हमारे एक दोस्त का क्वेश्चन है कि हमने 10 दिन क्या कुछ दिन पहले हमने एक एयर कंडीशनर में 1 टन एयर कंडीशनर में 410 गैस चार्ज करवाया है। लेकिन कुछ समय चलने के बाद 1 घंटे 2 घंटे चलने के बाद कंप्रेसर उसका बंद हो जाता है और फ़ैन उसका लगातार चलता रहता है। इसमें क्या फ़ॉल्ट हो सकता है? तो देखिए, होता क्या है कि गैस पहले तो सही चल रहा था, लेकिन जिस किसी ने भी गैस चार्ज किया है उसमें गैस ओवर चार्ज कर दिया है। अब देखिए, ओवर चार्ज करने पर क्या होता है कि एम्पियर ज़्यादा बढ़ने लगता है। उसका एम्पियर जब बढ़ने लगता है तो कंप्रेसर ओवर हीट होता है। ओवर हीट होके वो कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है और आप बता रहे हैं कि कुछ समय के बाद फिर चलने लगता है। कुछ समय के बाद फिर 2 घंटा 1 घंटा चलने के बाद फिर वो ट्रिप हो जाता है। फिर फ़ैन उसका लगातार चलता रहता है। तो देखिए, वो हीट अप होके बंद होता है। अगर इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि कंप्रेसर ओवर हीट होने का कारण क्या होता है, क्या क्या कारण होते हैं उसमें। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, उस वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कंप्रेसर ओवर हीट कैसे होता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि गैस ओवर चार्ज हुआ है। गैस ओवरचार्ज होने की वजह से कंप्रेसर हीट अप हो रहा है। हीट अप होकर थोड़ी देर चल रहा है और कंप्रेसर फिर ट्रिप हो जा रहा है ओवर हीट होके। और उसके बाद जब कंप्रेसर थोड़ी देर के बाद 1 घंटा आधा घंटा या फिर 2 घंटे में जब कंप्रेसर ठंडा होता है, हर एक एयर कंडीशनर में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि आपके 1 टन के एयर कंडीशनर में ऐसा होता है। हर एक के एयर कंडीशनर में ऐसा होता है कि जब कंप्रेसर ओवर हीट होके जब ट्रिप करता है तो उसके कुछ समय के बाद जब कंप्रेसर ऑटोमेटिक जब ठंडा होता है 1 घंटा 2 घंटा या फिर आधा घंटा, जितना भी टाइम ले ले कंप्रेसर ठंडा होने में, जब ठंडा होता है तो कंप्रेसर ऑटोमेटिक फिर स्टार्ट हो जाता है। और फिर जब जिस कारण से भी कंप्रेसर ओवर हीट हुआ है, चाहे वो कैपिलरी ब्लॉकेज के वजह से हुआ है या फिर सिस्टम में ऑयल है उसकी वजह से कंप्रेसर ओवर हीट हुआ है, या फिर कैपेसिटर की वजह से कंप्रेसर ओवर हीट हुआ है, या फिर आपका आउटडोर फैन मोटर नहीं चल रहा है उसकी वजह से कंप्रेसर ओवर हीट हुआ है, जिस भी कारण से कंप्रेसर ओवर हीट हुआ है, अगर वह ठंडा नहीं होगा तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। और अगर आप तुरंत स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप ठंडा करने के लिए आप पानी डाल सकते हैं कंप्रेसर के ऊपर, या फिर ठंडा कपड़ा आप भिगा करके उस पर लगा सकते हैं कंप्रेसर के ऊपर, ताकि कंप्रेसर जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए। ऑटोमेटिक ठंडा होने के लिए कम से कम कोई कंप्रेसर ऐसा गर्म हो जाता है कि वो 2 घंटे भी ले लेता है, 1 घंटे ले लेता है या फिर 3 घंटे भी ले लेता है, उससे भी ज़्यादा भी टाइम ले लेता है कंप्रेसर ठंडा होने के लिए। तो कंप्रेसर अगर देखिए गैस ओवरचार्ज रहेगा तो उसकी वजह से कंप्रेसर ओवर हीट होगा और ट्रिप हो जाएगा और फ़ैन उसका क्या होगा, लगातार चलता रहेगा। और एक चीज़ और है कि अगर गैस आपका रेफ्रिजरेंट कम भी है, ज़रूरत से कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है, उसकी वजह से भी कंप्रेसर ओवर हीट होता है और ओवर हीट होकर ट्रिप हो जाता है। कुछ समय के बाद फिर ठंडा होता है, फिर स्टार्ट होता है। और कुछ एयर कंडीशनर में हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच लगा होता है। अगर 40 से जिसमें हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच लगा होता है, उसमें क्या होता है, जब 40 से प्रेशर हमारा नीचे आता है तो ऑटोमेटिक कंप्रेसर का सप्लाई कट हो जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज में कनेक्ट होते के उसके बाद कंप्रेसर को जाता है, जिससे क्या होता है जब 40 से प्रेशर जब नीचे आता है तो वहाँ पर क्या होता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। उसके बाद फिर जब स्टैंडिंग प्रेशर जब लगभग 100 से 150 PSI जाता है, उसके थोड़ी देर के बाद कंप्रेसर फिर स्टार्ट होता है। फिर जब प्रेशर हमारा 40 से नीचे आता है उसके बाद फिर वहीं पर लो प्रेशर स्विच कट कर देता है। जो हाई प्रेशर स्विच होता है, जितने PSI का हाई प्रेशर स्विच लगा हुआ है, जब उससे ज़्यादा प्रेशर होगा यानी कि गैस ओवरलोड होगा, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा जितना गैस हमें डालना चाहिए उससे ज़्यादा गैस हम जब डाल देते हैं तो उसका डिस्चार्ज प्रेशर, क्योंकि हाई प्रेशर स्विच डिस्चार्ज में लगा होता है, लो प्रेशर स्विच सक्शन लाइन में लगा होता है। तो सक्शन लाइन में जब लो होता है, 40 से प्रेशर जब डाउन होता है तो लो प्रेशर स्विच कट कर देता है, और जब हाई प्रेशर स्विच जिसमें लगा होता है डिस्चार्ज लाइन में लगा होता है, जब हाई प्रेशर स्विच ज़्यादा होता है तो हाई प्रेशर स्विच कट कर देता है। और हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच क्यों लगाया जाता है सिस्टम में, ताकि सिस्टम की सेफ्टी रहे, कंप्रेसर हमारा ख़राब ना हो, सिस्टम हमारा ख़राब ना हो, इसकी वजह से हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच कंपनियाँ लगा के देती हैं। और हाई प्रेशर स्विच लो प्रेशर स्विच काम कैसे करता है, कितने प्रेशर पे जाकर के हाई प्रेशर स्विच कट करता है और लो प्रेशर स्विच कितने प्रेशर पे जाकर के कट करता है, इसके लिए भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि हाई प्रेशर स्विच कितने प्रेशर पर कट करता है। तो ये छोटा सा वीडियो था
छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।